जोहार, बगानिया न्यूज में आपका स्वागत है। चाय बागान का जब कोई श्रमिक किसी नए ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप लेता है तो वह कहता है कि उसने फलाना पार्टी में ज्वाइन किया। कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि ट्रेड यूनियन अलग है और राजनैतिक पार्टी अलग। वे किसी पार्टी के ट्रेड यूनियन को ही राजनैतिक पार्टी समझ लेते हैं। वास्तव में चाय बागान एक औद्योगिक कृषि क्षेत्र है। कानून के अनुसार यहाँ किसी राजनीतिक दल का कोई काम नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा चयनित प्रतिनिधि ही मजदूरों के असली प्रतिनिधि होते हैं। ट्रेड यूनियन के नेताओं का चुनाव मजदूरों के वोट से प्रत्येक बागान में होना चाहिए और सिर्फ वे ही मजदूरों के किसी भी मामले पर मजदूरों की ओर से मालिक और सरकार से बात कर सकते हैं। मजदूरों के मामले पर ट्रेड यूनियन नेता को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता हो, यदि वह ट्रेड यूनियन के साथ नहीं जुड़ा है तो वह मजदूरों के अधिकारों के बारे सीधे बात नहीं कर सकता है। चाय बागान क्षेत्र में कई ट्रेड यूनियन ऐसे हैं जिनका किसी भी पार्टी से कोई सीधा कानूनी संबंध नहीं है। ट्रेड यूनियन के बिना किसी भी पार्टी का चाय बागान क्षेत्र में कोई काम नहीं है। बिना ट्रेड यूनियन के कोई पार्टी श्रमिक संबंधी मामलों में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन चाय अंचल में 15 लाख से अधिक वोटर बसते हैं। इन वोटरों को अपनी पार्टी के परमानेंट वोटर बनाए रखने के लिए राजनैतिक पार्टियां ट्रेड यूनियन बनाकर बागानों ट्रेड यूनियन के भेष में कार्य करते हैं। राजनैतिक पार्टी के कई नेता श्रमिक यूनियन से जुड़े होते हैं। यदि ऐसे नेतागण ईमानदार होते हैं तो वे मजदूरों के पक्ष में कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर राजनैतिक पार्टी अपने पार्टी के स्वार्थ के सामने और किसी का स्वार्थ नहीं देखते हैं। चाय बागानों के ट्रेड यूनियन से जुड़े राजनैतिक नेतागण अधिकतर चाय बागानों के बाहर के नेता हैं और वे चाय बागानियारों के हित में पूरी ईमानदारी से शायद ही कार्य करते हैं। यदि राजनैतिक पार्टी वाले पूरी तरह चाय बागानियारों के प्रति समर्पित होते तो पीएफ, ग्रेजुएटी घोटाला, पीएफ दलाल, फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं देने वाले बागान मैनेजमेंट के विरुद्ध में विधानसभा में लगातार आवाज उठाते, शोषण और अत्याचार करने वाले मालिकों के विरुद्ध में थाने में एफआईआर दायर कराते, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों के हनन पर केस दायर करते, मजदूरों को महंगाई भत्ता दिलाने, साप्ताहिक अवकाश, विभिन्न पर्व त्योहारों पर मिलने वाले छुट्टी के दिन के लिए मजदूरी प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ते, आंदोलन करते, हड़ताल करते, सार्वजनिक बंद बुलाते। आंदोलन और हड़ताल करना, गलत श्रम संबंधी व्यवहार और नीतियों का विरोध करना, मजदूरों के न्याय के लिए कानून में दिखाए गए संघर्ष का रास्ता अपनाना आदि मजदूरों को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में देखा गया है कि ये राजनैतिक दल वाले मजदूरों के वोट तो लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से न्यायपूर्ण अधिकार देने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आज भी मजदूरों को सिर्फ 250 रुपए हजीरा देकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पिछले 20-25 सालों से अधिकतर चाय बागानों में फ्रिंज बेनिफिट्स ठीक से नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकतर अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्स और ट्रेन कंपाउंडर नहीं है। बागानियारों को समय पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिलने के कारण जान गंवानी पड़ती है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसे आवश्यक सेवाओं के लिए बागानियार तरसते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वाले कभी भी उनके लिए कोई कानूनी लड़ाई किसी कोर्ट में नहीं लड़ते हैं। ट्रेड यूनियन में न तो नियम अनुसार चुनाव होते हैं और न चंदे का कोई हिसाब मजदूरों को बताया जाता है। यहाँ तक कि मजदूरों को लिखित रूप में कुछ भी नहीं बताया जाता है और न मजदूर संघों का कोई नोटिस बोर्ड होता है और न कहीं कोई कंप्लेन रजिस्टर रखा जाता है। ट्रेड यूनियन और राजनैतिक पार्टी के नेतागण क्या नीति अपनाते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। चाय बागानों में स्थानीय ट्रेड यूनियन नेतागण सक्षम नहीं होने के कारण वे कानूनी लड़ाइयों के लिए अपनी संबद्ध राजनैतिक पार्टी के नेताओं के सामने नतमस्तक होकर
उन्हें समस्या के समाधान के लिए अनुरोध करते हैं। लेकिन बड़े महानगरों के हेडक्वार्टर से चलाए जाने वाले पॉलिटिकल पार्टियों के नेता या पार्टी के मालिकों का बागानियारों से कोई लेना देना नहीं होता है। वे कभी बागानों में आकर उनकी समस्याओं को समाधान नहीं करते हैं। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का मधुर संबंध चाय बागानों के मालिक और उद्योगपतियों से होता है। इसी कारण से सरकार से चाय बागान मालिक जो चाहें वह सुविधा उन्हें मिल जाता है। चाय बागान मालिकों को बिना आंदोलन के ही टी टूरिज्म का तोहफा मिल गया है। उन्हें 150 एकड़ जमीन पर अन्य बिजनेस करने का अधिकार भी मिल गया है। लेकिन देखिए, पिछले 15 वर्षों से लगातार मांग करने के बावजूद मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिला है। बागान मालिक पीएफ का रकम हड़प ले, वे ग्रेजुएटी न दे, वे फ्रिंज बेनिफिट्स न दे, यही मुंह। लेकिन राजनीतिक पार्टी और सरकार उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाते। लेकिन अनपढ़ और गरीब मजदूर कोई गलती कर दे तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है और क्वार्टर खाली करने का नोटिस तुरंत आ जाता है। असल में राजनीतिक पार्टी क्या होता है? यदि इसे चाय बागानों के संदर्भ में अब तक के ऐतिहासिक व्यवहार को देखकर कहा जाए तो यह सच होगा कि ये पार्टियां महानगरों में रहने वाले बड़े बड़े नेताओं के जेब में समाये हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जिसका खास मकसद अपनी पार्टी के पॉलिटिकल पावर को बढ़ाकर अपने हित की रक्षा करना होता है। अपने पावर को बढ़ाने के लिए कैसे भी तरीके अपनाकर वोट हासिल करते हैं और सत्ता प्राप्त करके अपने हित को पूरा करते हैं। वोट और पावर प्राप्त करना ही राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य होता है। इन पार्टियों के बड़े नेताओं के लिए किसी चाय बगानियार मजदूर या कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं होता है। वे तो उन्हें एक नागरिक के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ वोटर के रूप में देखते हैं। यदि वे उन्हें महत्व देते तो आज जितनी गरीबी, बदहाली और वंचित होकर बगानियार जीवन जी रहे हैं, वैसे विपन्न वे नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। जाहिर है कि वह बगानियारों के चंदे से कभी भी पूरा नहीं होगा। बगानियारों को जानना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी वालों को कहां से पैसा मिलता है। जो लोग उन्हें भारी भरकम चंदा देते हैं, वे उन्हीं लोगों के ही हित रक्षा करेंगे, न कि बगानियारों का। बागान एरिया में चुनाव होने पर राजनीतिक पार्टी वाले न्यूनतम वेतन पर कोई बात नहीं करते। वे सिर्फ सड़क, पुल, रास्ता घाट, स्कूल कॉलेज की बातें करते हैं और बगानियारों से वोट मांगते हैं। विकास की योजनाओं तो जिलाधिकारी, जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से पूरा किया जाता है। यदि कहीं विकास की योजनाओं में कमी है तो राजनीतिक पार्टियां उसे सरकार के ध्यान में लाती है। नेता लोग खुद इन कार्यों को नहीं करते हैं। विकास योजनाओं का कार्यान्वयन प्रशासन करता है, राजनीतिक पार्टी नहीं। लेकिन न्यूनतम वेतन तो एक संवैधानिक अधिकार और न्याय है। यदि न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो इसके लिए राज्य की नीति, कानून और सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए सबसे ज्यादा सरकार को चलाने वाली राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार है। ऐसी पार्टी की सरकार संविधान और कानून का उल्लंघन करके अनैतिक रूप से गरीब मजदूरों के आर्थिक शोषण में सहभागी बनी हुई है। ऐसी सरकारों को शोषक, कमजोर और जनता विरोधी सरकार कहा जाता है। न्यूनतम वेतन नहीं मिलने का राजनीतिक पार्टियों के मालिकों को कोई दुख नहीं है। 100 साल से शोषित और न्यूनतम वेतन से वंचित बगानियारों का न्यूनतम वेतन का एक मामला कोलकाता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी बेंच में चल रहा है। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उनका कानूनी और नैतिक कर्तव्य है कि वे मामले में मजदूरों की ओर कैविएट आवेदन जमा करके न्यूनतम वेतन पर एक पक्ष बने और न्यायालय से न्याय मांगे। न्यूनतम वेतन से वंचित चाय मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने का यह सबसे सहज और सीधा रास्ता है। लेकिन इतनी सी छोटी सी बात को भी कोई ट्रेड यूनियन के लोग नहीं कर रहे हैं। अधिकतर ट्रेड यूनियन को बड़े शहरों के धनवान पार्टी के मालिक लोग चलाते हैं
और वहीं से वे लोग स्थानीय नेताओं को डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें चाय बागानों में क्या बातें करनी है और क्या नहीं। न्यूनतम वेतन न देकर चाय बगानियारों का भयानक शोषण किया जा रहा है। उन्हें गरीब, लाचार, मजबूर बनाकर रखा गया है। इसे सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अपनी सरकार और कानून की मदद से किया जा रहा है। कानून बनाने, लागू करने में सरकार और राजनीतिक दलों का हाथ होता है। संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत राज्य सरकार कभी भी नोटिफिकेशन निकालकर बगानियारों को न्यूनतम वेतन दे सकती है। इसके लिए सत्ताधारी पार्टी कदम बढ़ा सकती है। इससे बगानियारों को संवैधानिक और कानूनी रूप से शोषण से बचाया जा सकता है। कोर्ट में जाकर भी न्यूनतम वेतन दिलाया जा सकता है। बगानियारों को जानना चाहिए कि वोट उनका अधिकार है और वे अपने वोट से सही, ईमानदार और कर्मठ नेता का चुनाव कर सकते हैं। पिछले 77 सालों से राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें धोखा दिए हैं। चुनाव के समय उन्हें धोखा देने, उनको भरमाने के लिए पूरे राज्य और देश के कोने-कोने से नेतागण आते हैं। लेकिन एक बार वोट हो जाता है तो कोई झांक कर भी देखने नहीं आते। वे चाहें तो इस स्थिति को बदल सकते हैं। यदि बगानियार वोटर चाहते कि मजदूरों को दैनिक 700 रुपए हजीरा मिले, वे भी आर्थिक रूप से संपन्न बने और खुशहाल बने, उनका आर्थिक शोषण बंद हो, तो इसके लिए उन्हें राजनीति तथा अपने वोट को सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार बनाना होगा। वे राजनीतिक दलों को वोट देना बंद कर देंगे तो राजनीतिक पार्टियों की चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। वे किसी स्थानीय शिक्षित और ईमानदार निर्दलीय को अपना वोट देकर उन्हें चुनाव में विजयी बनाएं। इससे राजनीतिक दलों को झटका लगेगा। वोट भी न्याय पाने का एक रास्ता है। यदि राजनीतिक पार्टी के ठेकेदार मालिक लोग चालाक हैं, तो बगानियारों को उससे भी अधिक चालाक और होशियार बनने की जरूरत है। उन्हें अपने वोट की कीमत की रक्षा करना है। मजदूरों की लड़ाई को आप समर्थन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।